हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे अपन चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में परिशुद्धता और यथार्थपरकता से शुरू करते हैं और इससे आगे के टॉपिक्स देखेंगे और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के मध्य सामीप्य को व्यक्त करती है। कोई राशि है अपने पास, उसके लिए गए जो मापन है उनके मध्य समीपता को व्यक्त करती है कि एक मापन लिया अपन ने 1.919 और दूसरा मापन लिया 2.01। इसका औसत निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2.00। तो यहाँ जो अपन ने दो मापन लिए हैं किसी राशि के, वो एक दूसरे के साथ समीपता व्यक्त करते हैं, तो इसको कहते हैं कि अपन ने लिए जो मापन है वो परिशुद्ध लिए। क्लियर। परंतु यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है। अब अपन ने मापन लिए वो एक दूसरे की निकटता प्रदर्शित करते हैं, और यदि लिए गए मापन वास्तविक मान से मेल खाते हैं उसको कहते हैं यथार्थपरता या यथार्थपरकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिणाम का सही मान 2.0 ग्राम है और एक विद्यार्थी क दो मापन करता है, 1.95 और दूसरा 1.93 ग्राम, परिणाम उसको प्राप्त होते हैं। एक दूसरे के बहुत पास पास होने के कारण ये मान परिशुद्ध हैं। 1.95 और 1.93 बहुत नज़दीक नज़दीक हैं लिए गए मापन, तो ये परिशुद्ध तो हैं परंतु यथार्थपरक नहीं है, क्योंकि सही मान उसका कितना है 2.0। अब दूसरा विद्यार्थी ख इन्हीं दो मापनों के लिए 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम परिणाम प्राप्त करता है। ये दोनों परिणाम न तो परिशुद्ध हैं न ही यथार्थपरक। कारण क्या है? इसका और इसका जब औसत निकालेंगे तो एक दूसरे के नज़दीक नहीं रहेगा, तो ये परिशुद्ध भी नहीं है और ये वास्तविक मान से भी मेल नहीं खाते हैं। जब इन दोनों का औसत निकालेंगे तो वास्तविक मान से भी ये मेल नहीं खाते हैं। ये दोनों परिणाम न तो परिशुद्ध है न ही यथार्थपरक। तीसरे विद्यार्थी ग को इन मापनों के लिए 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के भी बहुत नज़दीक है, तो ये परिशुद्ध भी हैं। और इन दोनों का औसत जब निकालेंगे तो एग्जैक्ट 2.00 आएगा। सही मान कितना था 2.00, तो यह यथार्थपरक भी है। तो यदि लिए गए मापन एक दूसरे के साथ समीपता प्रदर्शित करें तो उसको कहते हैं परिशुद्धता, और वास्तविक मान से मेल खाते हैं तो यथार्थपरक। क्लियर। यह है यथार्थपरता और परिशुद्धता। देखो, छात्र क 1.95 1.93 ये एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो परिशुद्ध तो हैं लेकिन यथार्थ नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट मान कितना है 2.0। परिशुद्ध है, यथार्थ नहीं है। फिर दूसरा 1.94 2.5 दो रीडिंग ली इसने, ये एक दूसरे के निकट नहीं है तो परिशुद्ध भी नहीं है, और वास्तविक मान से भी मेल नहीं खा रहे हैं तो यथार्थ भी नहीं है। थर्ड है, ये एक दूसरे के नज़दीक हैं और वास्तविक मान से इनका औसत मेल खा रहा है, तो परिशुद्ध भी हैं और यथार्थ भी हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। जैसे इन सब का टोटल है 12.11, 18.0 और 1.012। ये इनका टोटल लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 2 1.1 और 2 और 1 3, 31.122 ये टोटल आता है। लेकिन इसमें सार्थक अंक हैं 4, इसमें सार्थक अंक हैं 3 और इसमें सार्थक अंक हैं 4। इसमें सार्थक अंक हैं कितने 5। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जितने न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में उपस्थित है उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। यानी इसमें भी कितने होने चाहिए? 3 ही अंक होने चाहिए, 31.1 ही होना चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को?
इन दो अंकों को जो लास्ट वाले हैं उनको हटाना पड़ेगा, इन दो को। और इन दो अंकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निकटतम करना या राउंड ऑफ करना कहलाती है। देखो ऊपर दिए गए उदाहरण में 18.0 में दशमलव के बाद केवल एक अंक है। ये देखो दशमलव के बाद एक ही अंक है, अतः परिणाम में भी दशमलव के बाद एक ही अंक अर्थात 31.1 के रूप में इसे व्यक्त करना चाहिए। तो न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या के बराबर ही सार्थक अंक परिणाम में होने चाहिए। क्लियर? अब देखो सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना। अब सार्थक अंकों को गुणा या भाग करने के लिए उन प्रचालनों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। दो संख्याएं अपने पास, एक है 2.5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 2, एक है 1.25, इसमें सार्थक अंक है 3। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो सार्थक अंक आ गए 4। सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? इसमें हो गई 4। होनी कितनी चाहिए थी? 2। न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या के बराबर। चूंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक हैं, इसलिए परिणाम में भी 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए, यानी 3.1। इतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या में उपस्थित है। अब देखो जैसा कि गणितीय प्रक्रिया में किया गया है, परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए संख्याओं के निकटतम राउंड ऑफ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा 3.125 है, इसको राउंड ऑफ करके 3.1 बनाना है, इन दो अंकों को हटाना है। तो इन दो अंकों को हटाते समय कौन कौन से नियमों का पालन करना है अपने को, वो अपने यहाँ देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राउंड ऑफ के नियम। देखो पहला नियम है, यदि दाईं ओर वाला अंक जिसको हटाना हो वो 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। जिस अंक को हटाना है उस अंक से जो पहला उपस्थित अंक है 5 से अधिक है, यदि दाईं ओर वाला अंक यानी जिसको हटाना है वो 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। जैसा 1.386 में 6 को हटाना है। किसको हटाना है? 1.386 में 6 को हटाना है। ये 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। जिस अंक को हटाना है वो 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है। तो देखो 6 को तो हटा देंगे और पहले वाले अंक को, यानी इससे पहले जो हटने वाला अंक है उससे पहले अंक को 1 बढ़ा दिया, तो ये हो गया 1.39। तो हम निकटतम के पश्चात 1.39 लिखेंगे। तो हटने वाला यदि अंक 5 से ज़्यादा है तो पहले अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है। ये नियम है। नेक्स्ट देखो, यदि दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो तो पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। जैसे अपने पास एग्जाम्पल हो गया 4.334, अपने को 4 को हटाना है। 4 को हटाना है तो यदि संख्या हटने वाली संख्या 5 से कम है तो उससे पहले का अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो 4.33 रह जाएगा, ऐसे का ऐसा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, यदि सबसे दाईं ओर का या हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उससे पहला अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा। हटाया जाने वाला अंक कितना हो? 5 हो, उससे पहला अंक यदि सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और विषम होने पर 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे 6.35 में 5 को हटाना है, हटने वाला अंक यदि 5 है और उससे पहले वाला अंक यदि विषम है तो 1 बढ़ा दिया जाता है, तो इसको कर देंगे 6.4। क्या कर देंगे इसको? 6.4। और यदि हटने वाला अंक 5 है लेकिन उससे पहले वाला अंक सम है, जैसे ये 6.25 में से 5 को हटाना है, उससे पहले वाला अंक जो है वो सम संख्या में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो इसको लिख देंगे 6.2, ऐसे का ऐसा ही। तो ये नियम हो गए।
तो इन नियमों को मैं एक बार दोहरा दूं वापस। पहला नियम क्या है, यदि हटने वाला अंक 5 से ज़्यादा है, हटने वाला अंक 5 से ज़्यादा है, तो पहले वाले अंक को, हटने वाले अंक से पहले अंक को क्या कर दिया जाता है, 1 बढ़ा दिया जाता है। तो पहले अंक को 1 बढ़ा दिया अपन ने। यदि हटने वाला अंक 5 से कम है, ये है मान लीजिए, तो यदि हटने वाला अंक 5 से कम है तो उसमें पहले अंक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ऐसे का ऐसा रख देंगे। यदि हटने वाला अंक 5 है, हटने वाला अंक 5 है, तो उस परिस्थिति में उससे पहले वाला अंक यदि विषम है तो उसको 1 बढ़ा देते हैं, जैसे 3.14 कर देंगे। हटने वाला अंक 5 है, पहले अंक विषम है, 3 विषम संख्या है, तो 1 बढ़ा दिया जाता है। और यदि संख्या सम है, जैसे यह है 3.125, हटने वाला अंक 5 है, पहले अंक सम है, तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ऐसे का ऐसा रख दिया जाता है। ये हैं राउंड ऑफ के रूल्स। यदि एनसीईआरटी का ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना नहीं भूलें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास 11 के साथियों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।